myself think. Now every day since I woke up, I can finally see. Hi guys, welcome back to my channel. This is Alina Mirza and I'm back with a new vlog. So आज मैं आपको बताने जाऊँगी this video is basically for all the people जिन्हें employment चाहिए और जो teaching field में है. So basically मैं आपको बताऊंगी कि कैसे किस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली जाइए और रेज्यूमे वगैरह चीज़ें सबमिट करिए. वो हम बाद में एक टॉपिक पे लाएंगे. फर्स्ट मैं आपको एक लेटेस्ट बता रही हूँ. अगर अभी इस दौरान किसी ने ये वीडियो देखी है एंड इफ़ यू लुकिंग फॉर अ जॉब, सो आपको मैं बता दूं कि आर्मी पब्लिक स्कूल जो कि मेरठ में है, वहाँ पर वैकेंसी आई हुई है टीचर्स के लिए. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उनकी साइट पे जाके देख सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट है कि नहीं है. और इफ़ यू आर एलिजिबल देन यू कैन जस्ट गो एंड सबमिट ऑल द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी है. मैंने भी भर दिया है वैकेंसी, बट जस्ट द थिंग आई एम इन द फाइनल ईयर ऑफ B.Ed, सो आई डोंट थिंक सो कि दे आर कंसिडरिंग द वंस हु आर परसुइंग. बट अगर आपकी B.Ed, बट मैंने फिर भी दे दिया एक्सपीरियंस के लिए. बट अगर आपका B.Ed कंप्लीट है और आप चाहते हैं जॉब करना, तो बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी है. मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं. आई हैव ऑलरेडी सबमिटेड. मैंने एक कॉपी बना के रखी थी ताकि मैं वीडियो में अच्छे से बता दूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं और किस तरीके से करने हैं, राइट. तो सबसे पहले तो एक फोल्डर ले लीजिएगा, प्लेन, मतलब बिल्कुल होता है ना, क्लियर फोल्डर ले लीजिएगा. उसमें सारा अच्छा प्रॉपर आपको ये रख के देने हैं डॉक्यूमेंट्स. अब मैं आपको बता दी हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं. सो सबसे पहले तो आप आर्मी पब्लिक स्कूल की वेबसाइट पर जाइए. वहाँ से आप इसका ऑनलाइन फॉर्म भर लीजिए, ओके, रजिस्टर कर लीजिए. और जब आप फॉर्म भर लें तो उसे प्रिंट निकलवा लीजिएगा. तो ये जो है आर्मी पब्लिक स्कूल का फॉर्म मैंने भरा हुआ है. तो सबसे पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट्स में वो फॉर्म लगाना है. उसके बाद इसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट भी देना है. डिमांड ड्राफ्ट आपको अपने बैंक से जाके कलेक्ट करना है. सो डिमांड ड्राफ्ट के लिए इसमें 250 रुपीज़ का डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है. तो उसके लिए आप जाइए बैंक में. अगर आपके पास चेक नहीं बना हुआ है वहाँ पे, तो पहले चेक के लिए अप्लाई करिए और फिर मतलब वो आपको बैंक वाले बता देंगे क्या करना है वहाँ पे जाके. तो जो भी मतलब नाम दे रखा है, जैसे अभी आर्मी पब्लिक स्कूल में चेयरमैन आर्मी पब्लिक स्कूल मेरठ कैंट, ये आपको डिमांड ड्राफ्ट में पेई का नाम लिखना है. तो कैसे डिमांड ड्राफ्ट भरते हैं वगैरह उसकी मैं अलग वीडियो बना दूंगी. अगर आपको वो भी चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा. सो अभी मैंने इसमें डिमांड ड्राफ्ट की ना कॉपी लगा दी है, लेकिन आपको ओरिजिनल डिमांड ड्राफ्ट सबमिट करना है. ऑल्सो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको अपना नाम लिखना है और आप किस पोस्ट पे अप्लाई करें. जैसे सपोज करो मैं TGT साइंस एड हॉक पोस्ट पे अप्लाई कर रही हूँ, तो मैं उस पर अपना नाम लिख दूंगी और TGT एड हॉक साइंस ये लिखना है डिमांड ड्राफ्ट में. ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म हो गया, डिमांड ड्राफ्ट हो गया. अब नेक्स्ट और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगाना है. थर्ड डॉक्यूमेंट है आपका CV. ओके, अपना CV लगाइए प्रॉपर. आप अगर आप TGT पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो उस हिसाब से आप CV अपना क्रिएट करिए. कैसे CV बनानी होती है ये सब भी मैं आपको बता दूंगी. अगर आपको जानना है कि हाउ टू मेक अ गुड CV, देन जस्ट कमेंट डाउन. ओके, तो ये मेरे कुछ CV के पेजेस हैं. ठीक है, उसके बाद अगर आपका CTET क्लियर है, बिकॉज हम टीचिंग के लिए जा रहे हैं तो, और TGT पोस्ट है तो CTET आपका क्लियर होना चाहिए. वैसे इस वाली पोस्ट में पर्टिकुलरली ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट फिर भी अगर आपका क्लियर है तो आप अपना CTET का स्कोर कार्ड ज़रूर लगा दीजिएगा. और अगर आपका CTET का सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा. और अगर सर्टिफिकेट अभी नहीं आया है तो आप CTET का अपना स्कोर कार्ड भी लगा सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आप अपना एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन जो भी आप लिख रहे हैं वहाँ पे, मतलब आपकी क्या अचीवमेंट है. जैसे मेरा UGC नेट इन एनवायरमेंटल साइंस क्लियर है, तो मैंने वो भी मेंशन करा हुआ है और उसका भी मैंने स्कोर कार्ड लगाया हुआ है. अगर आपके पास सर्टिफिकेट है कोई अलग एग्जाम का तो आप वो भी लगाइए. उससे आपका क्या होता है कि मतलब एक एक अपर हैंड बना रहता है. सो डू दैट. नेक्स्ट आपको लगानी है मार्कशीट्स. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी B.Ed की लगाइएगा मार्कशीट. मैंने सिर्फ एक ईयर की लगाई है बिकॉज मेरा अभी परसुइंग है फाइनल ईयर, तो मैंने लिख दिया है वहाँ पे कि परसुइंग, बट मैंने एक ईयर की B.Ed की लगा दी है एज अ प्रूफ दैट आई एम देयर. ओके, एंड देन मैंने अपना एक इंटर्नशिप सर्टिफिकेट भी लगा दिया है, जहाँ पे मैंने इंटर्नशिप करी थी B.Ed में, तो मैंने वो भी लगा दिया. तो थोड़ा प्रूफ के लिए कि यू आर डूइंग इट. वैसे तो ये लोग कंसिडर नहीं करते हैं परसुइंग वाले को, बट स्टिल अगर आप कहीं और भी सबमिट कर रहे हैं तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं एज अ प्रूफ. कभी कभार ऐसा होता है वो ले भी लेते हैं. सो इट माइट बी योर लक. अगर आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए तो अच्छी बात है, और अगर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आप अपना B.Ed कंप्लीट करिए, उसके बाद आप प्रॉपर दे सकते हैं. फिर आप अपनी मास्टर्स की, आपने अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करा हुआ है तो अपने चारों सेमेस्टर की मार्कशीट्स लगानी है. 1, 2, 3 एंड 4 ये मेरी मास्टर्स की मार्कशीट है. देन आप अपनी ग्रेजुएशन की भी मार्कशीट लगा दीजिएगा. ठीक है, तो ये 1, 2, 3 तीनों ईयर की ग्रेजुएशन की मार्कशीट है. फिर आपके पास आपकी मास्टर्स की डिग्री, ग्रेजुएशन की डिग्री, तो मैंने अपनी ग्रेजुएशन की लगाई हुई है, मास्टर्स की भी मैंने ली नहीं है डिग्री, तो उसकी भी फोटो स्टेट लगा दीजिएगा. देन आपका 12th का स्कोर कार्ड लाइक मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट. ठीक है, 12th का मार्कशीट एंड 12th का सर्टिफिकेट. फिर आपका 10th का मार्कशीट एंड 10th का सर्टिफिकेट. आफ्टर दैट आपको लगाना है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. अगर आपने किसी भी स्कूल में कभी कोई भी काम किया है, स्कूल में नहीं किया है, तो जैसे मेरा कॉलेज में मैंने टीचिंग करी है ऑलमोस्ट 2 years, सो मेरी कॉलेज टीचिंग का एक्सपीरियंस है.
सो मैंने अपना वो एक्सपीरियंस लगाया है, जितने भी आपका टेन्योर था आपने उस हिसाब से एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिया। तो मैंने अपने 2 साल के एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दिए हैं, और अपना ज्वाइनिंग, मेरा एक और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट भी था तो मतलब मैंने वो भी लगा दिया है। ज्वाइनिंग लेटर भी आप लगा सकते हैं, वैसे दे नॉट कंसिडर ज्वाइनिंग लेटर, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ही चाहिए होता है, बट स्टिल आप वो भी लगा सकते हैं। देन आप अपना आधार कार्ड का फोटो स्टेट लगाइएगा। फिर आपके पास जो भी कोई भी सर्टिफिकेट्स है रिलेटेड टू टीचिंग फील्ड, जैसे मेरा ये एक 5 डेज वर्कशॉप एंड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम टीचर्स रीस्किलिंग सेल का एक सर्टिफिकेट था, ये मैंने लगाया है। और मेरा कुछ कंप्यूटर से रिलेटेड, बिकॉज आजकल ICT का ज़माना है और ये लोग बहुत प्रेफर करेंगे, कोई भी कॉलेज, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी स्कूल प्रेफर करेगा अगर आपकी कंप्यूटर नॉलेज अच्छी होगी। तो मेरा ये कुछ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का सर्टिफिकेट है, देन मेरा आर्टिकल राइटिंग का सर्टिफिकेशन है। कोई भी जो भी ऐसे सर्टिफिकेट जो आपकी टीचिंग स्किल से रिलेटेड है आप वो लगा सकते हैं टू एनहांस योर फॉर्म। फिर मेरा ये जामिया का एक फैकल्टी ऑफ नेचुरल साइंस, मैंने एक बायोफेस्ट में पार्ट लिया था तो मैंने ये भी लगा दिया, बिकॉज मैं साइंस की टीचिंग करूँगी तो मेरा थोड़ा साइंस में एक वो होना चाहिए, लाइक कुछ भी साइंस से रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी सर्टिफिकेट हो वो भी लगा सकता है। फिर मैंने ये ऑनलाइन मेरा सर्टिफिकेट था जिसमें आई अटेंडेड 1.5 आवर्स CBD, which is Continuous Professional Development for Teaching, AI Powered Teaching, Practical Strategies every teacher can use, because आजकल AI का ज़माना है तो इस तरीके के सर्टिफिकेट्स भी आप अपने लगा सकते हैं। तो ऐसा बना के एक प्रॉपर आप पेपर क्लिप लगा लीजिएगा और अच्छे से स्टेपल कर दीजिएगा इसे, और मेक श्योर डिमांड ड्राफ्ट को स्टेपल मत करना ज़्यादा अच्छे, मतलब ज़्यादा उससे, इससे अच्छा आप एक पेपर क्लिप से आराम से लगा दें वो, और बस ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके तैयार हो जाएंगे और फिर जाके आपने इसे सबमिट करा देना है। कहाँ पे? आर्मी पब्लिक स्कूल में। तो ये आर्मी पब्लिक स्कूल का था, इसलिए मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, मगर ये कहीं पे भी वैकेंसी निकलती है तो आप उनकी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं, ज़्यादातर यही डॉक्यूमेंट्स लगने होते हैं, ठीक है। ऑल्सो यहाँ के टाइमिंग्स भी बता देती हूँ, अगर कोई स्पेसिफिकली यहीं पे जा रहा है तो कोशिश करना 1 बजे से पहले या 1 बजे तक वहाँ पे पहुँच जाओ, क्योंकि 2 बजे तक बंद हो जाता है। ऑल्सो अगर आपको कहीं पे भी जैसे रेज्यूमे देने जाना है या इस तरीके की जाना है तो आप अपने रेज्यूमे हमेशा अपने साथ रखो और अपना रेज्यूमे ड्रॉप कर दो किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। तो बस ये मैंने यही चीज़ बतानी थी। बाकी अगर आपको इस तरीके की एजुकेशनल, इन्फॉर्मेटिव, टीचिंग रिलेटेड वीडियोज़ चाहिए तो वो भी आई विल मेक। And yeah, that was all guys. Thank you so much for watching the vlog. I hope you guys like it. Please do like, share, comment, subscribe, and do not forget to press the bell icon for more notifications. I'll be back with new videos super soon, and you'll see ya.